दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में हमारे YouTube चैनल पर। और अलजेब्रा के फॉर्मूले जैसे कि आपने स्टेटस और टाइटल में देखा होगा, थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा होगा बेसिक, तो इसके बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से, आप चाहो तो इसे याद कर लो, चाहो तो उतार लो। अगर याद नहीं होते तो मैं इसे समझा देता हूँ, एक बार समझाऊंगा और आपके बिल्कुल फिट बैठ जाएगी दिमाग में। जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूले, तो देखिए सबसे आसान तरीका ये निकालने का, जैसे हमारे सामने ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। एक हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा जैसे 2, ये रहा 2ab, ठीक है ना, ये प्रश्न है। तो प्रश्न हमें इस तरीके से मिलेगा, ये रहा जैसे ये ना हमारे सामने प्रश्न है, क्वेश्चन है। हमारे सामने जो क्वेश्चन होगा ना, वो सिर्फ हमें इस तरीके से मिलेगा कि हमें अब सॉल्व करके दिखाना है। अब हमें ये पता है कि हमें सॉल्व क्या करना है। सॉल्व करने का एक तरीका, मान लीजिए अगर से खुद अपना दिमाग लगाते हो, क्या करोगे, ये 3 तिया, 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 तिया कितना हो गया 9 माइनस 4 चौक 16, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में ये आइडिया आता है, मगर यहाँ पर जो है वो किस तरीके से निकाला गया है कि ये वाला सवाल जो है कि हमें स्क्वायर क्या करना है, 3 का हमें माइनस करना है, इसमें निकल जाएगा हमारा क्या फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए a माइनस बी, ठीक है। तो a b माइनस हमें अलग अलग कर लेना है दोनों को, एक बार हमें माइनस में करना है, एक बार हमें प्लस में करना है। जैसे ये रहा फॉर्मूले के अपोजिट लेके चलना है हमें, बिल्कुल फॉर्मूले के अपोजिट, ठीक है। जैसे हमने a को मान लिया 3, b को मान लिया हमने 4, ठीक है। जब हमने a को 3 माना था तो इसके फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है कि a माइनस बी, तो 3 माइनस 4, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी। अब देखिए यहाँ एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, a को हमने 3 माना था, ये रहा 3, b को हमने 4 माना था, ये रहा 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अगला देखते हैं। दूसरा हमारे सामने क्या है, ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, ठीक है, वो रहा। अब ये रहा, इसके बाद हमें क्या करना है, ये रहा पूरा, हमने a को माना यहाँ पर 4 और b को हमने मान लिया 2 और इन पे स्क्वायर लगाया। क्या करना है हमें कि जो 4 वाला है, 4 को बाहर रख के प्लस करना है, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर इसे क्या करना है 2 और ये है 2, ठीक है। ये जो 2 है ये फॉर्मूले में ही होता है। और हमें यहाँ पर a को हमने क्या माना था 4 और b को हमने क्या माना है, यहाँ पर b को हमने माना है यहाँ पर 2। और जब हमने b को हमने 2 माना है तो इनका मतलब है इनकी आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि देखो अगर से मैं यहाँ पर 4 और 2 लिख देता तो इसे हम क्या समझते, 42 समझते ना। इसलिए हमने क्या काम करा, या तो हमने इसे ब्रैकेट में दिखा दिया, या तो इसकी जगह हमने मल्टीप्लाई रख देते तो भी ठीक होता, ठीक है। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हमारा प्लस आ गया, ये प्लस का हिसाब से चलेगा। यहाँ पर 2 है, 2 पे हमारा क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल ये है हमारे सामने, मान लीजिए a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर, ठीक है, और इस पे कोई ब्रैकेट नहीं है। तीसरा फॉर्मूला है हमारा ये। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला सबसे पहले, इन पे संख्याएं हम बाद में रखेंगे, पहले इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू किस तरीके से हो रहा है, a प्लस बी पे हमने स्क्वायर करा और यहाँ लगा माइनस 2ab, ठीक है, 2ab। अब हम इसकी जगह पर संख्या रख लेते हैं। चलो संख्या रख के देखते हैं क्या है हमारा। ये संख्या जो है हमारे पास, a को हमने क्या मान लिया 3 मान लिया और b को हमने मान लिया 4, ठीक है, और प्लस लगा दिया बीच में, इन पे लगा दिया हमने स्क्वायर, इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट था, अंतर है, और इन दोनों पे स्क्वायर था। इनका मतलब था दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ये जो थे इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करना था प्लस करके। मगर ये तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, a को हमने क्या माना था 3 और b को हमने क्या माना है, a को हमने 3 माना था और 3 पे हमने क्या कर दिया, हमने प्लस लगाकर इसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर b ये कर दिया और 3 प्लस लगाया, और b कितना है हमारा, b कितना है 4, और 4 को हमने ब्रैकेट करके बंद, मतलब पहले वाला सीन कर देना इसके साथ में, जैसे ये वाला सीन था, ठीक है। तो हमने माइनस लगाया, अब 2 लगाया, 2 हमारा यहाँ पर कंपलसरी लगना ही है, और a और b ये मल्टीप्लाइंग है, a और b। अच्छा a क्या था 3 और जो b था वो कितना था 4, ठीक है। 4 को इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई में करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई में तुम कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब ये वाला 2 इसके पास में आ जाएगा थोड़ा सा, ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं।
और आगे तो तुम्हें हल करना और अच्छे से आता ही है। और अगर से तुमने इससे पहले अगर ये तुम्हें हल करना नहीं आते तो इससे पहले आप बोर्ड मास सीखिए। बोर्ड मास के मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप हमारे वीडियोस में लिंक में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक होते हैं हमारे सॉल्व करने के बहुत बहुत ईजी तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल रखे हैं। क्वेश्चंस कि जैसे मान लीजिए x - 2 = 2, तो अब हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है हमें। तो x फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लगा है माइनस। तो हमें x पता चल जाएगा x कितना था। मतलब हम कितने में से 2 की घटा करें, हम कितने में से 2 की घटा करें जो 2 आ जाए। 4 में से 2 की घटा करें तो 2 आ जाएगा। अब मान लीजिए ये रहा कि यहाँ पर हमने अगर 4 रख दिया x की जगह, तो x की जगह हमने 4 रख दिया, ठीक है। यहाँ पर माइनस था तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। अगर इसकी जगह पर कोई और संख्या होती, अगर इसकी जगह पर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये है, फीस लगेगी अच्छा जी कि नहीं, यहां पर प्लस है, इन दोनों का माइनस कर दो। मैंने अभी प्लस माइनस बताया ना, इन दोनों का माइनस कर दो जरा। 12 में से 9 को घटा दो, कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। तो अब यहाँ पर जो ये x था ना, इस x को हमने कितना मान लिया, 3। और किसका 3 माना, माइनस का 3 हमने x को मान लिया, ठीक है। क्योंकि अगर से नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये देखो इक्वल करने के बाद कितने बन जाते हैं और इनमें घटा कर लेना। एक बार इसे हल करके देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है कि हम कितने में से इसे गुणा करें या घटा करें या क्या करें जो हमारा 4 आ जाए, ठीक है। तो देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पर आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा, प्लस हैगा, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को हमें इसे माइनस करनी है। अब भाई कभी भी याद रखें, 3 में से अब 4 की माइनस करोगे तो -1 ही आना है, ठीक है। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 3 में से 4 तुम लोग कहते हो नहीं जा सकते, बहुत से बच्चे बोलते नहीं, मगर जा सकते हैं 3 में से 4, क्योंकि वो माइनस का फिर आ जाता है, ठीक है। या ऐसा कर लो, इसे अलग अलग करके लिख लो। जैसे मान लो ऊपर लिख लिया तुमने 3, ठीक है, और नीचे क्या लिख लिया, 4, ठीक है। 4 लिख लिया, ऊपर का हमने, हाँ कासिम ने बिल्कुल ठीक बोला है, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। मगर यहाँ पर जब 3 में से कभी भी घटा होगी 4 की, तो वो माइनस में ही संख्या पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, x हमारा क्या आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है। और फिर जब तुम इसे प्लस प्लस करोगे तो माइनस का x मान लो इसे, ठीक है। अब फिर इसके बाद में ये जो x है, ये वाला x जो है, 2 में से अगर 1 की हमने घटा करी तो 1 बचेगा। मगर किसके साथ हम 2 की गुणा करें जब 1 बचे, तो -1 हमारा x आ जाता है, ठीक है। -x हमारा, x को जो मान देते हैं तो वो -x देते हैं, और ये मल्टीप्लाई कर दी हमने 2 से, = 1, ठीक है, वो भी प्लस का। तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फिर रेडियस का समझ लेते हैं, हमने सिंप्लीफाई करा, सॉल्व करा, और रेडियस का समझ लेते हैं। देखिए रेडियस क्या होता है, रेडियस पहले आपको एग्जांपल के बतौर बता देता हूं। जब भी हम कोई परिमाप निकालते हैं, तो उनका जो फॉर्मूला हमें नापा जाता है लेंथ एंड ब्रेथ में, अंडरस्टैंड, लेंथ एंड ब्रेथ में निकाला जाता है। और जब भी हम क्यूब वगैरह का निकालते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें एक पैरामीटर भी होता है, ठीक है, और एक हमारा एरिया होता है, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, पैरामीटर और एरिया, ये 2 चीजें होती हैं, ठीक है। और ये हम सारी चीजें निकालते हैं। मगर यहाँ पर रेडियस बोला गया, रेडियस निकालना है, तो हमें रेडियस किस तरीके से, देखिए एक रेडियस ये वाला भी होता है, एक हमारे पास गोल पहिया है, उसका हमें परिमाप निकालना है, और इसे हम बोलते हैं परिधि। इसकी गुलाई के किनारे को हम बोलते हैं परिधि। जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान से समझ लें, ठीक है, इसे बोलते हैं हम परिधि। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल भी इसका निकलता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, यानी इसका जो भरा हुआ हिस्सा है गोले का अंदर का, उसे क्षेत्रफल बोलेंगे, जो किनारा हिस्सा है उसे हम क्या बोलेंगे, परिधि यानी पैरामीटर बोलेंगे। केंद्र बिंदु, ठीक है, और केंद्र बिंदु से जो भी कोई रेखा गुजरती है आखिरी छोर तक, लास्ट आखिरी छोर तक, उसे हम बोलते हैं रेडियस, उसे हम r से प्रदर्शित करते हैं।
उसे हम रेडियस बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस, और हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो एक त्रिज्या ये होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। जो रेखा केंद्र बिंदु से नहीं टकराती उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, और जो रेखा केंद्र बिंदु से टकरा कर आती है उसे हम व्यास बोलते हैं, उसे हम डायोमीटर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो रेडियस समझ में आ गया होगा आपके। चलो अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल हमारे सामने कुछ ऐसा है कि 6, ये क्वेश्चन है इतना, ये ना क्वेश्चन, ये आंसर है। ठीक है, 6x2 यानी ये बोल रहा है कि 6 जो है उसका हमें एलसीएम निकालना है। 6 जो है उन्हें डिवाइड कर दो कि वो अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाए। तो 6 कैसे कैसे बन सकता है बताइए जरा। 6 एकम 6 ऐसे भी बन सकता है, और कैसे बन सकता है, 2 तिया 6 ऐसे ही बन सकता है, 3 दूनी 6 ऐसे ही बन सकता है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए एलसीएम निकाल लो 6 का। ठीक है, ऐसे, ये सबसे इजी मेथड है। 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ 2 और 3 आ गया आंसर इसका। तो अब ऐसे भी कर सकते हो इसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट जो होता है ये मल्टीप्लाई का चिन्ह का, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एक्स जो है, ये एक्स दिखाई दे रहा है आपको, एक्स पे स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी संख्या को डबल हो जाना। ठीक है, अंडरस्टैंड? इसके बाद हमने क्या करा, एक्स को ले लिया ब्रैकेट में कर दिया, फिर एक्स को ले लिया फिर ब्रैकेट में कर दिया। कहने का मतलब ये है कि एक्स को भी ओपन कर दिया, जितनी भी संख्याएं हैं सबको खोल दिया हमने। इसके बाद नंबर आता है 2 और x का, क्या आता है, 2 और x। 2 और x क्या होता है, यानी इसे भी कह रहा है कि इसे खोल दो। अगर तुम 2 का एलसीएम करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, 2 एकम 2। ठीक है, ऐसा आ सकता है बस, इसके अलावा नहीं आएगा। मगर हाँ, अगर हम इसे बोल दें कि ये है 28, ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से वहां पर आएगा ये। ठीक है, तो वहां पर किस तरीके से आएगा ये, तो चलो समझते हैं। अब 28 का एलसीएम कर दो, देखो जरा करके, 14 दूनी 28, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। ठीक है, अब देखो इसे कैसे कर सकते हो, यहाँ पर इसे मिटाया, और मिटाने के बाद में 2 लिखो ब्रैकेट में यानी गुणा, फिर 2 लिखो क्योंकि यहाँ पर नीचे 2 आ रहा है, यहाँ गुणा, फिर 2 लिखो, फिर क्या करो, इसमें क्या करो, 7। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद x कितनी बार है, एक बार। और अगर x पे भी स्क्वायर लिखा हुआ है, फिलहाल में तो नहीं है, खाली एक है x, तो हमने एक लगा दिया। अगर स्क्वायर है इस पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे भी ब्रैकेट में कर दो और 2 बार x लिख दो। अगर 3 बार x लिखा हुआ है तो 3 बार कर दो, यानी क्यूब में लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो बस ये इसका जो है ना फॉर्मूला है, और कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए आपको बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए। अब देख लिए कि इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमें समझने के लिए। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये वाला a की जगह पर कोई संख्या रख लो, मान लो 2 रख लिया। ठीक है, b की जगह पर हमने रख लिया 4। ठीक है, रख लिया, इनकी हमने माइनस कर दी। अब यहाँ पर a को हमने क्या माना था, बोलो क्या माना था, 2 माना था हमने। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट बंद करा और 2 के ऊपर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। फिर ये माइनस है, ये 2 तो यहाँ 2 ही रहेगा, a है, और a कितना है, a कितना माना था हमने, 2 माना था ना, तो यहाँ पर 2 ले लो। अब देखो ये तो 22 लग रहा है ना, इस 22 को ना लगने के लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ता है, और ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, और जो b है, b कहाँ है, ये रहा, b को हमने क्या माना था, 4। ठीक है, 4 कर दो, इसे ही ब्रैकेट कर दो, यहाँ माइनस लगा दो, फिर b को हमने 4 माना था ना, b पे हमने लगा दिया स्क्वायर, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप इसे पहले याद करो, याद करने के बाद इसके ऊपर अंक रखो, और अंक रखने के बाद इस सवाल को करने की कोशिश करो। क्योंकि जब तुम इसे 2 4 बार 5 बार इस सवालों को संख्या रख रख कर करते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास कोई भी फॉर्मूला आ जाए अलजेब्रा का, आप उसे सिर्फ ये वाली संख्या रखकर अपने पास से तुम्हें संख्याएं मिलेंगी तो उसे हल कर दोगे। तो किसे किसे ये वीडियो पसंद आई और किसे किसे ये सवाल समझ में आया, क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है। बताओ किसे किसे समझ में आया, बताओ बेटा, समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। यस सर। नहीं आया तो आप मुझसे बोल सकते हो और कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हो कि हमें सही सवाल समझ में नहीं आया, आप इसे एक बार और बताइए। समझ में आया बेटा, समझ में आया? यस सर। चलो वेरी गुड। तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको क्वेश्चंस हल करने पड़ेंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन दूंगा। और पहली बात तो आपके पास इतना सारा काम आ गया कि इनके पास संख्या रखते रहो और इसे बनाते रहो। तो सारे बच्चों का ये होमवर्क है
कि जो इसे, वैसे तो आप होम पे ही हो, घर पे ही हो, मगर फिर भी ये वर्क है आपको कि इन पे संख्या रखो और इन्हें हल करने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन सम्स इसमें ऐसे हैं, कुछ फॉर्मूले इसमें ऐसे हैं जिनके दो हैं, मतलब 2 बार इसे 2 तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो मेथड उठा सकते हो। तो ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल, और कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो हमारी तो आप ये वीडियो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आप उन्हें शेयर कीजिए और दूसरे बच्चों को भेजिए जो बेचारे पढ़ने में कमजोर हैं, जो बेचारे पढ़ नहीं पाते, और हमारी शुरू से वीडियो दिखाइए उन्हें, क्योंकि ये अलजेब्रा पर आई थिंक हमारी ये पहली वीडियो है, और हम ऐसे ही बनाते रहेंगे वीडियोस, और आप कल इसे थोड़ा और फोकस कर हमें उनमें आंसर दे दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच।